नमस्कार, मेरा नाम है राजा मिश्रा और आप देख रहे हो जर्नलिस्ट राजा यूट्यूब न्यूज़ चैनल। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिए, तभी आपको डेली बेसिस पे हेडलाइंस मिलने वाली हैं, नोटिफिकेशन पहुंचने वाली हैं टाइम से। तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करिए और वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो चलिए आज की हेडलाइंस को शुरू करता हूँ। महाराष्ट्र के अमरावती से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार भाजपा नेता नवनीत राणा के आवास में चोरी का मामला सामने आया है। जी हां, उनके नौकर पर 2 लाख नकद लेकर फरार होने का आरोप भी लगाया गया है। आपको बता दूं कि नवनीत राणा के पति जो हैं रवि राणा, उनके नौकर के ऊपर आरोप लगाया गया है कि उसने ही यह चोरी की है। पूर्व पत्रकार केतन तिरोडकर गिरफ्तार हो गए हैं। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगा था केतन तिरोडकर पर। वहीं पूर्व पत्रकार केतन ने देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाकर लिखा था अपने सोशल मीडिया पे कि उन्होंने आतंकवादियों की मदद की है और उनके ऊपर अभी भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा ने कहा है कि मथुरा और वाराणसी में मंदिर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को इस बार 400 सीटों की बहुत ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे कि हम पीओके बोलते हैं, उसे भी हम वापस लेंगे प्रधानमंत्री मोदी के अगले कार्यकाल में। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब कभी भी संसद में पीओके के बारे में आवाज़ नहीं उठाती थी। कांग्रेस हमेशा यही कहती थी कि एक कश्मीर भारत के पास है और दूसरा कश्मीर पाकिस्तान के पास है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार गवर्नमेंट कहती है कि पूरा पीओके भी भारत का ही एक भिन्न अभिन्न हिस्सा है। तो आप साफ देख सकते हो कि जो पारदर्शिता है किस पार्टी में है और किसके नेतृत्व में ही समाज का भला होगा। वहीं उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है अभी कुछ देर पहले, जहां पर उन्होंने कहा कि 4 चरणों के बाद इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। वहीं मोदी की विदाई तय है इस लोकसभा चुनाव में। वहीं खड़गे ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में 2 पार्टियां लड़ रही हैं, एक अमीरों की पार्टियां हैं और एक बेरोजगार गरीबों की पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए लड़ाई लड़ रही है। उसका नाम है इंडिया गठबंधन। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से आज बनारस में आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश उनका जो बनारस का दौरा था वो रद्द कर दिया गया है। वो अब कल फिर से बनारस आएंगे और बनारस आने के बाद थोड़ी देर विश्राम करेंगे, फिर वह डायरेक्ट आजमगढ़ निकल जाएंगे अपने हेलीकॉप्टर से। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट से ही वो आजमगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको बता दूं कि कल यानी 14 मई को ही बनारस में प्रधानमंत्री ने अपना तीसरा नामांकन पर्चा दाखिल किया है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। इन दिनों देश में तमाम स्कूलों को बम से उड़ाने का धमकी भरा ईमेल आ रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के अब कानपुर के 10 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस व बम निरोधक दस्ता छानबीन में जुट चुका है। भले ही बम ना हो, लेकिन लोगों को शंका रहती है, उसे दूर तो करना ही पड़ेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनकी जो मदर हैं, ग्वालियर राजघराने की राजमाता माधवी सिंधिया का निधन हो गया है। चीफ मिनिस्टर समेत अन्य नेताओं ने दुख जताया है उनकी मौत पर। बताया जा रहा है कि शायद कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। न्यूज़ क्लिक के फाउंडर, जिसका नाम है पुरकायस्थ, उनकी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस ने आधार नहीं बताया है हमें। और आपको बता दूं कि पुरकायस्थ पर चीन से फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वहीं कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज एक इंटरव्यू में बताया है कि भारतीय जनता पार्टी अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीट हारने वाली है इस लोकसभा चुनाव में। वहीं उन्होंने कहा कि मोदी अब 400 पार का नारा जो लगाते थे अब इस बार चुप हैं। बगैर गड़बड़ी नहीं जीत पाएंगे इस बार नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की कस्टडी 15 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है कोर्ट द्वारा। सीबीआई केस में आरोपों पर बहस नहीं हो पाई है आज। वहीं अगली सुनवाई अब कोर्ट 30 मई को करने वाला है। तब तक 15 दिनों के लिए उनकी जो रिमांड है वह बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करें तो पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लगातार हिंसा और प्रदर्शन जारी है।
वहीं यूके पीएनजी यानी यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशन पार्टी का ऐलान है कि अधिकारों के लिए हमारी जो लड़ाई है वो लगातार जारी रहेगी। आपको बता दूं कि पीओके में लगातार बिजली की जो महंगाई है, आटे की महंगाई, उसको लेकर जनता त्रस्त है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। वहीं अगर यूनाइटेड नेशन की बात करूं तो गाजा में सोमवार को सुबह भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी अनिल काले की हत्या पर संयुक्त राष्ट्र ने दुख जताया है। वहीं इस हत्या पर इजराइल पर आरोप लगाए जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन द्वारा। वहीं यूनाइटेड नेशन का कहना है कि अनिल काले की हत्या में इजराइल शामिल है, यानी कि जब वह गाजा में अपने कार से भ्रमण जा रहे थे तभी उनके ऊपर इजराइल द्वारा जो मिसाइल है वह हमला किया गया था, उसी से उनकी मौत हुई है। और अनिल काले की बात करूं तो वह 2022 में ही भारतीय सेना से रिटायर हुए थे और अभी प्रेजेंट में यूनाइटेड नेशन के साथ एक सलाहकार के तौर पर काम भी कर रहे थे।